जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी लखनऊ। और आज है 26 अगस्त और आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर को आपका जो नेक्स्ट एनडीए एग्ज़ाम है 2026 का वो होने वाला है। तो लगभग 15 से 20 दिन बचे हैं। तो मैं विकास भट्ट आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इन 15 से 20 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कोशिश करना है आपको कि बच्चों जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, 70 to 80% आई होप कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो 100% तो हर बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस आप जानते हैं कितना वास्ट सिलेबस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट 100% ऑफ द योर सिलेबस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने कंप्लीट कर रखा है, वेदर इट्स मैथमेटिक्स और जीएटी पोर्शन, आप उसको थॉरोली उसका रिवीजन करिए। एक एक चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको बारीकी से रिवाइज करिए। ठीक है, अब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अब आपको पीवाईक्यूज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगाया जाता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अगर आप मॉक लगा सकते हैं तो बिल्कुल आप मॉक लगाइए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि मॉक आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन एक आप पूरा मॉक जो है लगाइए और एनालिसिस भी करिए खुद को। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करें, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डरते हैं कि मैथ्स का मेरा सिलेबस नहीं हो पाया है या वो पूरा पढ़ नहीं पाए हैं। तो अगर 28 या 29 चैप्टर है बेटा मैथ्स में, ठीक है, अगर 20 और 29 में से अगर आप जो है 17 to 18 चैप्टर्स भी अगर आपने कंप्लीट कर रखे हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको 120 में से 120 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। ठीक है, अगर आप 50 to 60 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके सही रहते हैं तो आई थिंक इट इज़ सुटेबल टू क्लियर योर एनडीए रिटन एग्जाम। गॉट इट। और जीएटी पोर्शन की अगर बात करें तो अगर इंग्लिश की बात करें तो आपके जो एंटोनिम सिनोनिम हैं, ठीक है, या जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है उसकी बात करें तो इसकी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खासकर जब मैं अपने प्रिपरेशन के डेज में था तो मैं भी लास्ट में ही करंट अफेयर्स पढ़ता था, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता था। अब मैं ये नहीं कहूँगा वो सही था या गलत था, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बिल्कुल अभी उनके पास समय है, 20 दिन का समय है, और कोशिश करिए 7 से 8 दिन के अंदर पिछले जो 5, 6, 7 महीने का करंट अफेयर्स उसको कंप्लीट कर दीजिए। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स किस टाइम तक पढ़ना है या किस मंथ तक पढ़ना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 महीना पहले तक, देखिए 13 सितंबर को आपका पेपर है, तो 15 अगस्त तक आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। कब से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक आपको ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि अब वो दिन गए कि 2 महीने या 3 महीने पहले पेपर सेट हो जाता, तब ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 महीने मान के चलिए 20 दिन या 25 दिन पहले ही पेपर सेट होता है, तो 1 महीने पहले की आपकी करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, खासकर अगर मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूं तो। ठीक है, तो एक चीज़ और भी समझना है कि जो पेपर का लेवल होता है बहुत ही, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत हाई होता है या बहुत ही लो होता है, ऐसा नहीं होता। 1 लाइनर क्वेश्चंस अब जनरली यूपीएससी के एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपना माइंडसेट उस हिसाब से बनाइए, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, साइंस एक ऐसा पोर्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका जो है पोर्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 9th 10th लेवल की उसमें जनरली साइंस पूछा जाता है। 11th 12th का जो फिजिक्स वगैरह पूछते भी हैं वो बहुत ऊपर ऊपर पूछते हैं, तो वो आपका स्कोरिंग हो सकता है। और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ज़्यादा काम करना है, तो साइंस का रिविज़न ज़रूर करिएगा। अगर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करूँ तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट मिलता है, जो बात सच है। लेकिन अगर साइंस में आप उतनी मेहनत कर देंगे तो आप ज़्यादा मेहनत करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत करके ही। ठीक है, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो साइंस पोर्शन जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है तो उनके पास टाइम है, खासकर बायो या केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, रिवीजन अब करने की कोशिश करिएगा, नया कुछ भी अवॉइड करिएगा पढ़ने से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा आपका जो स्टडी आवर्स है उसको आप बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, जो बच्चे 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 10+ आवर्स ले जाना है। थोड़ा सा स्लीपिंग टाइम अपना रिड्यूस करिए। 15-20 दिन में अगर आप नहीं सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिलीव मी। ठीक है, अगर 5 से 6 घंटे या 4 घंटे भी सोते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लास्ट दिन जब आपका 12 सितंबर की अगर बात करूँ उस दिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, आप अच्छे से सो लीजिएगा 10 घंटे 8 घंटे। ठीक है, क्योंकि अगले दिन आपका एग्जाम होगा तो आपका जो ब्रेन है वो एकदम 100% प्रोसेस करना चाहिए, इसलिए आप सोइएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप जो है स्लीपिंग आवर्स थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बाकी आप बने रहिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।